आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। भारत माता की जय। सर्वप्रथम आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके चरणों में आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अब अपने विषय को मैं रखता हूं। मुझे आज उनके एक संकल्प के विषय में ही बोलना है। उन्होंने भारत को लेकर जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न के विषय में बोलना है और उस स्वप्न पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं दो शब्द आपको ये बता देना चाहता हूँ। अपनी व्यक्तिगत मेरी बहुत मंत्रणा, बहुत चिंतन के बाद मैंने इसको निष्कर्ष कॉन्क्लूजन निकाला है। सभी कहते हैं, हमने भी कहा कि हिंदू एक नहीं है, हिंदू गद्दार है। हिंदू गद्दार नहीं है, पूर्ण रूप से हिंदू दोषी नहीं है, इसमें कई और घटक दोषी हैं। जब तक वो घटक सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे, देश में इसी प्रकार के हालात होंगे। और ये चुनौती जो बांग्लादेश में है, ये सामान्य चुनौती नहीं है। इसको आप ये न समझें कि भारत का कोई तार वहाँ से ना जुड़ा हो। और मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि जिस दिन ये संकट यदि आया तो हिंदुओं में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इसका सामना कर सकें, क्योंकि वो संगठित नहीं है। और संगठित ना होने का कारण केवल हिंदुओं को दोषी मानना, ये गलत है। इसके विषय में मैं कल उल्लेख करूंगा सारा। और इन विषयों को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ तक पहुँचाने का कार्य भी मैं करूँगा। चूँकि हमारी जो सीटें इतनी कम हुई हैं, उसमें अकेले हिंदुओं का दोष नहीं है, उसमें कई दोष है। उसकी भी मैंने समीक्षा की है, ऐसी बात नहीं है। और उन सभी कारणों का उल्लेख मैं कल करूँगा और विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। और जो भी मेरे माध्यम हैं, उन माध्यमों से मैं आगे पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं पहुंचेगी, उनके पास तक अवश्य मेरी बात पहुंचेगी और पहुंचनी चाहिए। क्योंकि यदि उन्हें नहीं पता चलेगा कि लोकतंत्र होने के बाद में जनता के हाथ में ताकत होती है, लेकिन आज जनता गुलाम है, इसीलिए हिंदू एक नहीं है। जब तक जनता को गुलामी की मानसिकता से नहीं निकाला जाएगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा। जब तक हिंदुओं में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर प्रतिस्पर्धा बंद नहीं होगी, तब तक हिंदू एक नहीं हो सकता। बहुत गहन चिंतन और बहुत गहन अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं और इसका मैं उल्लेख करूंगा। मन भी बहुत दुखी होता है, व्यथित होता है, जब देखता हूं वीडियो इस तरह की। हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। आज मैंने एक दिल्ली का वीडियो देखा, उसमें एक हिंदू भाई, उसकी बहन के साथ में बदतमीजी की गई, एक मुस्लिम कोई लीडर है उसके द्वारा, और उसके भाई पर गलत झूठे आरोप लगाकर उसको बंद कर दिया गया। वो बचता हुआ, अपनी जान बचाता हुआ घूम रहा है। आज ना तो उसके उपवास में कोई उसकी मदद करने के लिए संगठन गया, हिंदू संगठन, और ना ही कोई और व्यक्ति गया। तो ये बात तो तय है कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। जब तक ये तंत्र, ये जो तंत्र है लोकतंत्र, इसकी एक्चुअल परिभाषा
हम नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे। हमें पीछे से कोई कहीं से भी कोई मदद करने वाला नहीं है। उस भाई को देखकर मुझे बड़ा दुख, रो रहा था। वो 35 साल की उसकी उम्र है, वो रो रहा था। वो कह रहा था कोई मदद करने नहीं आया। बड़ा देखिए किस तरह के हालात हमारे देश में हो रहे हैं। कहीं बच्चियों के साथ में गलत हो रहा है, कहीं ये हमारे भाई हिंदू भाई भाग रहे हैं डर डर के, उनकी कोई मदद करने के लिए नहीं जा रहा। यदि कोई उनके खिलाफ कुछ बोले तो उनको कौन संरक्षण देगा? हिंदू यदि कोई बोलना चाहे कि हम अपनी बात रखेंगे तो उनका संरक्षण कौन करेगा? ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। नहीं तो इसी प्रकार से पिटता रहा है और पिटता रहेगा हिंदू, और है भी हिंदू इसी काबिल। जब तक अपनी शक्ति नहीं दिखाएगा, जब तक महत्व नहीं होगा। भाइयों, अब मैं उस विजन के विषय में बात करता हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिसकी भविष्यवाणी की थी कि एक दिन हम विकसित भारत बनेंगे, हमारा देश विकसित होगा। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, और अब और अधिक हो गई हैं। चूँकि कमज़ोर हमने किया है प्रधानमंत्री जी को, लेकिन कमज़ोर करने का कारण भी प्रधानमंत्री जी को पता होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हमको 2047 में भारत को एक तरीके से बड़ा करना है। तो अपने आप को यदि बड़ा करना है, अपने आप को भी बड़ा करना है, तो बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं। यहाँ तो पूरा देश खड़ा करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? हमने सारा इतिहास पढ़ा है। वो जो कहानी है हमारे देश की, देश को बड़ा करने की जो वो कहानी है, वो हमेशा खून से, पसीने से, आंसुओं से लिखी जाती है। नारे तो उस पर बाद में लगते हैं, पता नहीं उस समय लगे थे या नहीं लगे थे, पर इतना तो पता है कि जब वंदे मातरम के नारे लगे तो अंडमान के जेल में जाना पड़ा काले पानी की सजा भुगतने के लिए। एक बार नहीं अनेक बार जाना पड़ा। हम अगर ये संकल्प लेना चाहते हैं तो हमको पता है इसके पहले 75 वर्ष ही नहीं, जब से पहला आक्रमक हमारी सरहद लांघकर इस देश में कदम जिसने रखा, उस दिन रखा गया था, तब से लेकर आज तक इस भारत को भारत रखने के लिए, भारत को बड़ा होने के अवसर प्रदान दिए जाने के लिए कितने ही वीरों के बलिदान हुए हैं। न जाने कितनी पीढ़ियां चली गईं। जब हमने इस संस्कृति को उपजाया और कोटि कोटि जब सर तरे, तभी इसकी रक्षा संभव हो पाई। उस बलिदान की, त्याग की तैयारी जिनकी है, उनके लिए ये विजन, ये एक्शन है। जो हिम्मत नहीं करते सोचने की भी, उनके लिए विजन नहीं है। जो चाटुकारिता पसंद लोग हैं, उनके लिए विजन नहीं है। जिनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, उनके लिए विजन नहीं है। जो केवल अपने लिए सोचते हैं, उनके लिए ये विजन नहीं है। जो चाहते हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली,
देना उस पथ पर फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर बढ़ते वीर अनेक। ऐसी उमंग, अंदर ऐसी चेतना का भाव जिनके मन में है, उनके लिए ये विजन है। हमको ये विचार करना होगा, विजन और एक्शन 2047, इस पर भाषण देना बहुत आसान है। इस काम को करना है तो बीड़ा उठाना है। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुगाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। जिसने ये तैयारी कर रखी है, कितने ही लोगों ने अपने घर को फूंक दिया, अपने प्राणों की बलि दे दी हंसते हंसते, कोई पश्चाताप नहीं था। जब खुदीराम बोस को फांसी दी जा रही थी, वो फांसी पर चढ़े तो उनकी माताजी उनको सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही थी, तो उनकी माताजी की आंखों में स्वाभाविक आंसू थे। तो खुदीराम बोस ने कहा, मां, ये कवि लिखता है। जब फांसी दी जा रही थी सार्वजनिक तौर पर, तो वहां जो लोग खड़े थे भीड़ में खड़ी उनकी मां भी देख रही थी। उनके आंखों में स्वाभाविक आंसू थे। तो उसके मन के विचार, इसमें एक कविता है, उन्होंने कवि है, उसने वर्णन किया है कि खुदीराम बोस कहते हैं, माता रो मत, अभी जाकर आता हूं। माता रो मत, अभी जाकर आता हूं, काम अधूरा है 9 महीने के बाद, फिर तुम्हारे ही उधर से जन्म लूंगा और इस काम को पूरा करने के लिए फिर जीवन खपाऊंगा। ये जोश चाहिए जो होश से निकलता है। पहली 2 बाधाएं हैं, हमारे एक्शन से पहले हमारा गोल, उस गोल तक जाने के लिए पक्की संकल्प शक्ति, ये काम हमको करना ही है। तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। ये अपने जीवन का मंत्र बना लेंगे तो विजन और एक्शन दोनों स्पष्ट हो जाएगा। भारत को हमको बड़ा करना है, यानी क्या बड़ा करना है? कई बार हम सोचते हैं, हमारे मन में आता है, लोग कहते हैं भारत को बड़ा करना है। देखो अमेरिका में कैसा है, भारत को बड़ा करना है। देखो चाइना में कैसा है, जापान में कैसा है, कहां तक पहुंच गया जापान। भारत को महाशक्ति बनाना है। हमको भारत के नाते बड़ा बनाना है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका बड़ा तो बना है, धनाढ्य तो है, शक्तिशाली तो है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे है, लेकिन सारी दुनिया पर अपनी हुकूमत व्यवस्था देने के लिए लादने का डंडा चलाता है, क्योंकि अपनी छोटी सी जनसंख्या के लिए उसको बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है। चीन भी बड़ा है,
लेकिन उसके सामने क्या विषय है? वह अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए कमजोर देशों को टुकड़े करके अपना साम्राज्य बड़ा कर रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। क्या भारत को ऐसा बनना है? ये भारत नहीं है। भारत एक स्वभाव है। भारत ने जाना है, इतिहास ने जब आंखें खोली तो आपको ज्ञान संपन्न भारत मिला। वो ज्ञान अस्तित्व की एकता का ज्ञान, जिसके विषय में अटल जी कहा करते थे कि जब तक हम अपने अंतर्मन की यात्रा करके अपने देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर नहीं होंगे, तब तक समझिए हमने कुछ हासिल नहीं किया। ये जो पूरा नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी के ये नेता विपक्ष एक चक्रव्यूह की बार बार बात करते हैं। चक्रव्यूह, ये क्या है चक्रव्यूह? सेंटर में कौन है? मोदी। और उन चक्रव्यूह की जो रचना है, उसके प्रत्येक लेयर के अंदर कौन कौन है, क्या क्या स्थितियां हैं, किस किस विषयों पर वहां बातें होती हैं, वो सारी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। इकोनॉमी को कमजोर करना चाहते हैं, जिससे हमारे विकसित भारत का सपना तोड़ सकें, परंतु ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए एक आवश्यक कार्य भी करना पड़ेगा और उसको मैं करूंगा। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। दुनिया में है, ये दुनिया का है मेला, तू चल अकेला। जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, वो किसी की रुकती नहीं है। ये जिस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, देश को उन सारी चीजों पर आघात करने के लिए जिससे कि देश की प्रगति रुक सके, उन सबको हमें ध्यान में रखते हुए इन सभी विषयों के बारे में पूरे देश को जागरूक करना है। लेकिन जागरूक करने वाले जो लोग हैं, वो निकल के नहीं आते, और वो सही नहीं आते, वो बिल्कुल सही करते हैं। मुझे आभास है इस बात का। खैर, इस बात की मैं आपको कल पूरा विस्तृत वर्णन करूंगा आपके सामने एक एक चीज का, क्योंकि ये अकेले मेरी बात नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की बात है। हिंदू समाज डरपोक नहीं है, इस व्यवस्था ने कब डरपोक बना दिया है। हिंदू समाज में चंद्रशेखर आजाद जैसे सपूत पैदा हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे सपूत पैदा हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान दिग्गज विराट व्यक्तित्व के धनी ऐसे लोग पैदा हुए हैं। ये हिंदू समाज के हैं। लेकिन आज खंड विखंड है, क्यों है? कभी चिंतन किया? नहीं किया होगा। मैं जिस दिन नतीजे आए थे, उसी दिन मैंने बड़ी गहनता से, गंभीरता से इसका चिंतन किया था, और चिंतन करने के बाद पूरी समीक्षा रिपोर्ट कहते हैं वो पूरी तैयार मैंने की। मैं 2 साल पीछे बैक गया, एक एक चीज को मैंने देखा, लोगों की बातें सुनी, मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार की। अब उसको बताने का समय आज आ गया है, इसलिए मैंने वो तैयार की। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। आज हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हिंदुओं का, हिंदुओं का देश, और हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे।
इतना कमजोर है क्या हिंदू? कमजोर बना रखा है हिंदू। जब प्रत्येक देश अपने को, जिसकी बाहुल्यता है, उसने अपने को, यदि ईसाइयों की बाहुल्यता है तो ईसाई देश घोषित करा दिया, यदि मुस्लिमों की बाहुल्यता है तो मुस्लिम देश घोषित करा दिया, तो हम क्यों न करा पाए इस काम को? कभी सोचा है क्या हम किसी से कमजोर हैं? नहीं, कमजोर नहीं है हम। खंड विखंड है, और खंड विखंड होना केवल मैं ये कहूं कि हमारे हिंदू के लोग ही गलत है, नहीं। हिंदू लोग इतने गलत नहीं हैं जितना उनके विषय में बोला गया। असलियत कुछ और है। तो आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।